मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज 22 जून 2022 को मुमरा के दावत हाल में हम यहाँ पर अलाकिब टूर्स एंड ट्रेवल्स का एक हज ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, उसमें आए हुए हैं। बता दें कि जुलाई के महीने में ज़िलहिज्जा का जो अरबी महीना आता है, उसमें इस्लामिक दुनिया में के मुसलमान हज करने जाते हैं। इस्लाम की 5 बुनियादी चीज़ों में हज भी एक बहुत ज़रूरी है कि अगर आप साहिब हैसियत हैं और आप आपने हज नहीं किया है तो आपका इस्लाम मुकम्मल नहीं होगा। नियाज़ नाकवा जो आकिब टूर्स एंड ट्रेवल्स के प्रोपराइटर हैं, उन्होंने बाकायदा एक हज टूर्स का ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ से हाजी लेकर के जा रहे हैं वो। उन्होंने हमसे इस सिलसिले में जितने भी प्रोसेस रहे हैं, क्या बातें किया, वो सब आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। भाई साहब, नियाज़ नाकवा साहब ने जो हज का जो टूर का ऑर्गेनाइज़ किया है, आप इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 30 साल से इन्होंने हज का वो कायम किया और ये वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया। हाँ, ऑल इंडिया के। तो इनको मुबारकबाद। 2 साल से ये नहीं हुआ था और अब ये इस साल इन्होंने वापस कदम बढ़ाया और अल्लाह इनको कामयाब करे। और इनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि बड़ी ईमानदारी से, बड़ी साफ़गोई से, बग़ैर कोई इल्ज़ाम लगे इतना बड़ा ये काम कर रहे हैं, इसके लिए इनको मुबारकबाद। आपको अल्लाह ताला ने हज पे बुलाया है, मौका दिया है आपको, इसके लिए आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्या बताना चाहेंगे अपनी फीलिंग्स के बारे में? इंशाल्लाह हज का मौका है और हज को जाने के लिए जो दिल में तमन्ना थी वही इंशाल्लाह पूरी होती नज़र आ रही है। एक खुशी का माहौल दिल में पैदा हो गया है और इस चीज़ के लिए हमारे नाकवा जी ने हमें लब्बैक बोला, यहाँ बुलाया और हमें उनके हज टूर्स के लिए और हमारे टिकट, हमारा वीज़ा लगा। इसलिए हम तहे दिल से उनको दुआ देते हैं, अल्लाह ताला उनकी हर तमन्ना पूरी करे और हमारे भी हज मुकम्मल हो जाए, ये हम दुआ करते हैं। मुसलमान की तो ख्वाहिश हमेशा रहती है कि वो हज पर जाए, लेकिन कुछ अड़चनें होती हैं, फैमिली है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जॉब के तकलीफ। आप कब से कोशिश कर रहे हैं? जी, इस खाते में नौकरी कर रहा था हूँ, करते करते हर टाइम जो बातें आए करते गया, लेकिन हज करने की बहुत बड़ी तमन्ना थी। तो इंशाल्लाह इस साल पूरी होने की आशा पूरी हो गई है। और आपकी ट्रैवल सर्विसेज को ही क्यों चुना? नहीं, मेरे दोस्तों में से दोस्त है, भाई है, और मैं नई मुंबई में ऐसे भी था। मेरे जो भी भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, सभी ने नाकवा जी का नाम लिया था और उनके साथ जाना था, दिल में तमन्ना थी। इंशाल्लाह पूरी हो रही है। सर, पिछले 2 सालों से हज सर्विसेज पूरी तरह बंद थी। अभी ये पहला साल है जहाँ पे उनको मौके से शुरू किया गया है। क्या फ़र्क पड़ा है? क्या बिज़नेस के अंदर कुछ फ़र्क पड़ा है और किस तरीके से आप ये पूरा प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, 2 साल जो कुवैत के वर्ल्ड के कवानीन के मुताबिक ममलकत सऊदी अरबिया ने ये जो हज का सफ़र बंद किया था, ये तो एक कानून बना हुआ था कि कुवैत जिस तरीके से बहुत ही शिद्दत के साथ उभर रहा था, तो वहाँ नुकसानात बढ़ ना जाए, इसके लिए सऊदी अरबिया ने 2 साल के लिए बिल्कुल इस पर कैद और बैन लगाया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2020 और 2021 में हज को नहीं रोका उन लोगों ने। हज को जो है उन्होंने होने दिया, लेकिन मुख्तसर से लोगों में यौम अरफात जो है वो हज का दिन और हज के अरकान 5 दिन 2020 में भी हुए, भले ही वो कम लोगों में हुए। और 2021 में भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सऊदी अरबिया ने कमोबेश 60,000 लोगों में जो है वो हज करवाया था। अब उसके बाद इन्होंने देखा कि कुवैत की शक्ल और जो है वो दिशा बदलते जा रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने लास्ट रमज़ान में एक ऐसा फ़ैसला लिया कि पूरे दुनिया के हुज्जाज कराम इस साल इंशाअल्लाह हज कर पाएंगे। और सऊदी हुकूमत ने गार्ड बांध ली है, उसने पूरी जो है हेल्थ के लाइन से तैयारी कर चुकी है और कई उन लोगों ने जो है वो क्राइटेरिया लाए हैं, जो सारे अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले टूर ऑपरेटर्स हो या हज कमेटी हो या जैसे जैसे जो ऑर्गेनाइज़ करता है, उनको हम अपना इंस्ट्रक्शन दे करके क्राइटेरिया बनाया है, जिसमें ख़ास तौर से 65 साल की उम्र के बाद वो हज को नहीं जा सकता, उसको रोका गया है। और ख़ास तौर से जो है
वैक्सीनेशन उसने 2 डोज लिया हुआ रहना चाहिए, जाने से पहले RT-PCR हुआ रहना चाहिए। ये तमाम चीज़ें उन लोगों ने जो है ये कानून में लगाई, लेकिन 2 साल में वाकई में जो है आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आवाम को तकलीफ़ हुई, जिस तरीके से आवाम ने जो है वो खर्च और अखराजात में तकलीफ़ बर्दाश्त की, ऐसा 2 सालों में मैं तो जो है वो एक्सपेंसेस के लाइन से या मेरे अखराजात के लाइन से जो है वो मायूस नहीं था, लेकिन ये मायूस था कि 2 साल हो गए मुझे हुज्जाज कराम की खिदमत करने का मौका नहीं मिल रहा है। अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह ताला अब वो ज़रिया भी बना दिया और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह बेहतर से बेहतर रिस्क का भी ज़रिया बनाएंगे और ख़िदमत का भी ज़रिया बनाएंगे इंशाअल्लाह। ओके, इस साल आप कितने हाजियों की खिदमत कर रहे हैं? देखिए, इस साल जो है वो सऊदी गवर्नमेंट ने मुकम्मल 10 लाख का जो है वो कोटा जो है वो फाइनल किया, जिसमें 8 लाख ऑल ओवर वर्ल्ड से आएंगे और जिसमें हमारे हिंदुस्तान के पास जो आया है वो 79,000 जो है वो 800 है, यानी कि 80,000 भी कंप्लीट नहीं है। और उसके अंदर जो है वो 26,600 के आसपास प्राइवेट टूर ऑपरेटर को दिया गया और 56,400 लगभग जो है वो हज कमेटी के हाजी जाने वाले हैं। फिर भी माशाल्लाह हिंदुस्तान से कमोबेश 80,000 के लगभग हाजी हज करने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कोटे के अंदर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को इस साल जो है वो 3 कैटेगरी जो हमेशा चलती है, एक फर्स्ट कैटेगरी स्टार, एक फर्स्ट कैटेगरी और एक सेकंड कैटेगरी, ये तीनों को जो है 50-50 का कोटा जो है वो अलाटमेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के जो है वो कोटे से। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम जो है वो 50 हाजियों की जो है वो इस बार खिदमत के लिए इंशाअल्लाह अनकरीब बहुत जल्द से जल्द रवाना होने वाले हैं, जिसमें मैं चाहूँगा कि हमारे ACB साहब जो है वो रफ़ीक शेख साहब, जिन्होंने माशाल्लाह नासिक से और अपने जो है दिगर एक ऑफिसर साहब हमारे रफ़ीक शेख साहब, इन्होंने मिलकर जो अल-अकीब ट्रैवल सर्विस नियाज़ भाई को जो है खिदमत के लिए चुना है। हम कोशिश करेंगे हर साल जैसी हुज्जाज कराम की बेहतर सहूलत के साथ खिदमत करते हम इस साल भी इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। कितने मौलिम लेके जा रहे हैं? देखिए, मौलिम जो है ना, मौलिम भाई, ये मौलिम जो है वहाँ जाकर होता है सऊदी अरबिया में। अगर असल मौलिम और खादिम किसी को पकड़ा जाए ना, तो वो होता है टूर का खादिम जो टूर लेकर जाता है, जैसे कि टूर का ओनर हो गया, ठीक है ना, तो वो एक खादिम बन जाता है। इसलिए क्या हमारे पूछने मतलब ये है कि जो हाजी जा रहे हैं, हाँ, उनको हज के लिए गाइड करना, क्या लिखात है, कैसे उसमें क्या अरकान है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, तो वो एक मौलिम बताएगा जी। ऐसे आपके ग्रुप में कितने मौलिम हैं? देखिए, सबसे पहले मैं फिर वापस दोहरा दूँ बात कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है मौलिम जो है वहाँ होता है और हम यहाँ से जो खादिम होते, जैसे कि खादिमुल हुज्जाज, मैं अपने आप को इसलिए कहता हूँ कि हमारे लास्ट 30 ईयर से हज हो रहे हैं और इंशाल्लाह फिर एक बार मैं 31वां साल सफ़र कर रहा हूँ। लेकिन अल्लाह का एहसान व करम है, तुम्हारे सवाल को मैं जवाब में क्लियर करता हूँ कि हर साल इस अल-अकीब ट्रैवल सर्विस के साथ कम से कम 3 से 4 उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र होते हैं, जिसमें खुसूसन हर साल मुफ्ती रफ़ीक पुरकर मदनी साहब सफ़र करते हैं और वो इस साल भी साथ में हैं। मौलाना मुश्ताक साहब भी है, मौलाना फ़ारूक मालिम साहब भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम उलमाए कराम वहाँ पर जिस तरीके से आज ये तरबती एक कैम्प, ट्रेनिंग कैम्प रखा गया और इसमें इन्होंने जो तरबियत दी, ये मुस्तकिल वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह चप्पे चप्पे और रहनुमाई के साथ हर चीज़ की मालूमात हज से पहले हज के बाद मुस्तकिल अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हमारा क़याम रहेगा वो अपनी तरबियत देते रहेंगे। और यही असल जो है वो मौलिम होते हैं, जिनके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज कराम को सही मालूमात और सही रहबरी मिलती है। आज का ये प्रोग्राम किस लिए था? देखो, आज का ये प्रोग्राम अल-अकीब ट्रैवल सर्विस ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 30 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ऑर्गेनाइज़ करता आया। हाजी को जाने से पहले उसका यहाँ पर ट्रेनिंग कैम्प में बुला लेना, उसको सही तरीके से रहबरी देना, ये उलमाए कराम की हाज़िरी में उनको सही मालूमात बता देना कि मैं एहराम कैसे पहनूँगा, मैं हरम में कैसे दाखिल होऊंगा, मैं किसके साथ जाने वाला हूँ और नियाज़ भाई कौन है, खादिमुल हुज्जाज कौन है और अल-अकीब ट्रैवल सर्विस क्या है। इसलिए कि बुकिंग के दौरान सबको ये पता नहीं होता है, तो लिहाजा ये आज का दिन चुना जाता है। पिछले 30 साल से हम ये करते आए। हम इसी के अंदर हुज्जाज कराम को तरबियती कैम्प के साथ वैक्सीनेशन और तमाम चीज़ों की, सफ़र के टिकट से लेकर पासपोर्ट से लेकर, हम जो है हर ज़रूरियत की चीज़ों की मालूमात इस तरबियती कैम्प में देकर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरबियती कैम्प को हम जो है वो सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं।
हमने ये 2022 में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है यही कोशिश की है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मेरे वालिदैन की दुआ मेरे साथ है, मेरे मरहूम अज़ीम भाई की मेरे साथ दुआ है कि सुभान अल्लाह ताला उस मालिक कायनात ने जो है इन हुज्जाज किराम को वक्त दिलाकर और यहाँ इतनी दूर से आना और इस रहबरी को हासिल करना, मैं बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। आपके चैनल से मैं मैसेज देना चाहूँगा कि लोगों को अगर कोई चीज़ का इनाम दिया जाता है तो वो जल्दी भागता है, लेकिन ये हमारा मुमरा शहर है, इस मुमरा शहर में हमारे एसीपी साहब नासिक से तशरीफ़ लाए हैं, इनके दिगर ऑफिसर और दिगर हमारे मेहमान जो माशाल्लाह रत्नागिरी, रायगढ़ सब जगह से लोग आए हुए हैं, ये खास इसी प्रोग्राम के लिए आए हैं जो 2022 का हमारा हज ट्रेनिंग के में मैं इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखता हूँ, ये अल्लाह की ज़ात से मैं जो है वो भरोसा रखता हूँ कि मालिक कायनात इन तमाम हुज्जाज कराम की सही रहबरी कराकर इनके साथ मुस्तकिल मैं सफ़र होकर के इंशाअल्लाह इनकी रहबरी कर सकूँगा। अल्लाह मुझे कामयाबी दे, आमीन। जो मुअल्लिम आप बता रहे कि वहाँ पे मिलेंगे, इसमें मुअल्लिम ख़वातीन भी रहेंगी जो औरतों के मसाइल पे बात करेंगी उनसे? ख़वातीन आलिमा जो होती है बिल्कुल उनका जो ऐसा होता है कि वो सादगी में साथ में सफ़र में रहती है। इस बार भी हमारे साथ में एक है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नहीं लग सकता कि चूँकि ख़वातीन बहुत सारे मसाइल सबसे नहीं कह पाती हैं, जी, वो ख़वातीन ही तो कहेंगी, तो इत्तेफाक हमने कहा क्या आपके टूर ग्रुप में ऐसे कोई आलिमा है जो ख़वातीन के उसमें साथ में रहे? अल्हम्दुलिल्लाह जो है हर साल ऐसा होता है कि हमारे आलिमी दीन के साथ उनकी अहलिया भी सफ़र करती है और कुछ जो है वो आलिमा रहती है, बट वो जब बुकिंग करने आता है उस वक्त हमको पता चलता है। और इस साल भी हमारे साथ एक माशाल्लाह है जो कि अपने आलिमी दीन का इस तरीके से सीख कर जाना लोगों के रहबरी में काम आने वाली है। उन्होंने मुझसे बिल्कुल दरियाफ़्त करके कहा है कि नियाज़ भाई इंशाअल्लाह ताला सारी मशवरात को जो है मैं लेकर के बैठूँगी और इंशाअल्लाह उनकी रहबरी करूँगी इंशाअल्लाह। माशाल्लाह नियाज़ भाई ने जो है हज का टूर को ऑर्गेनाइज़ किया है। इस सिलसिले में आमतौर से जो आदमी ने हज को जो परेशानी होती है वो ये है कि हज के बारे में क्या अरकान हैं और उनके किस तरह से कुछ शरई मसाइल उनके सामने आते हैं। तो सबसे पहले आप ज़रा बताएं कि हज के अरकान क्या हैं, ताकि ये चैनल देखने वाले भी दायरे के आप हज कुछ तो ले जा रहे हैं लेकिन चैनल देखेंगे उनको भी रहनुमाई होगी। वैसे आज का जो अल-आकिब टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से जो कैंप हुआ था ट्रेनिंग का, ये दिखने में तो एक दिन का या आधे दिन का है, वरना हज के अरकान को समझने और दूसरों को मालूम करने के लिए ये 2-4 दिन का इत्मीनान से कैंप होना चाहिए, इसलिए कि हज के अरकान बहुत तफसीली हैं। आज तो ट्रेनिंग के अंदर मोटे मसाइल जो है समझाए गए ताकि लोग मुतमईन रहे, और उसके बाद फिर नियाज़ भाई के इस टूर के अंदर 3-4 उलमा साथ में रहेंगे जो हर अमल से पहले जो है उस अमल की ट्रेनिंग वहाँ पर कराएँगे ताकि हाजी मुतमईन रहे। अब ये सारे हुज्जाज इस बात से मुतमईन है कि हम जो है वो जा रहे हैं, हमारे साथ उलमा भी है, मुफ्तियान भी है, ट्रेंड मुफ्तियान है जो पिछले 25-30 साल से जो है वो हज कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस एतबार से सब लोग ये वो बेफिक्र है कि हमारे साथ ये हजरात है कि हमको टाइम पड़ने के बाद हमेशा हर तरह की रहबरी कर सकते हैं। ओके, आप आमतौर से जो लोगों को मालूम होता है कि हज के अरकान में अरफात है, मिना है, रमी है, सही है, लेकिन लोग मदीने मुनव्वरा में जा कर के ज़ियारत को भी हज समझते हैं। क्या ये वाकई हज में है कि वो सादत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मस्जिदों का इरादा करके सवाब की नीयत से उसकी तरफ सफ़र करने का जो है वो सफ़र करने के का जो हुक्म दिया है या सफ़र करने की इजाज़त दी है, जिसमें एक मस्जिद हराम है जिसको मस्जिद काबतुल्लाह की जो मस्जिद है मक्का मुकर्रमा में है वो है, एक मस्जिद नबवी है और तीसरी मस्जिद अक्सा जो फ़लस्तीन में या जो वो इज़राइल के करीब में जो है वो वाक़ है। अब इन 3 मस्जिदों में एक मस्जिद नबवी भी है। जहाँ तक हज के अरकान है, हज के अरकान से मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी का कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, इंसान अगर चाहे तो अकेला और वक्त में भी जा सकता है, लेकिन चूँकि लोग इतना बड़ा जो है वो पैसा, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके जाते हैं तो लगे हाथों वो ये सआदत समझते हैं कि गए जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिर भी हो जाए, सलाम पढ़कर भी आ जाए, मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने का सवाब भी मिल जाए। इस मकसद से टूर वाले वो एक 8 दिन का पैकेज बनाते हैं ताकि वो वहाँ जाकर जो है वो वहाँ की फजीलतें भी हासिल कर ले, वरना अगर कोई नहीं जा पाया तो उसका हज तो पूरा हो जाता है।